हम इस काल के लोक में ये अन्य साधना करके इतने दुखी हैं, इस काल की जो इस माया के नशे में एक कोठी बना ली, एक कार ले ली, बस इस सब चौड़ा हो गया। फिर अनमट्टी घर में शांति नहीं, मन में शांति नहीं, कितना कुछ हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है, किसी की टांग कट गई कोई है, कहते तू फिर भी नहीं होगा, मौज माच रही है। जैसे कोर्ट में कचहरियों में दो मित्र मिले रिश्तेदार, हाथ मिलाते हैं और क्या हाल है, अकबर ठीक ठाक मौज हो रही है। और कोर्ट में और मौज की कौन सी गिनती। महादुखी प्राणी जाते हैं कोर्ट में और घिघी बंदी रहे, कोई किसी ने सुख का सांस नहीं हुआ जाने के बाद, पता नहीं वकील आ जाओगा कि नहीं, कदे गवाही हो जा, हे भगवान कदे सजा हो जा, है कदे गवाह मुकर जा मेरा। तो इस तरह की 100 झंझट मन में लिए भी हाथ हैंड शेक करते हैं। क्या क्या अलग मौज हो रही है, या कैन ओठ ओठा पे मौज है, हाथ मिलाओ इतना कैन कहा जाता है, उसके बाद आग लगी पड़ी सब कहे। तो परमात्मा कहते हैं तुम इतने दुखी हो यहाँ पर और फिर भी सन सुख मान रहे हो। कहते झूठे सुख को सुख का है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जमीना काल का कुछ मुख में कुछ को। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर ये माया अटपटी भाई सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या तो कुआ बांग पड़ी। अब क्या बताते हैं परमात्मा, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। जेठ में इसी धूप में जलन लग रहे हैं, अन्यों क्या बस श्याम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, यानी दोपहर को तुम श्याम मान रहे हो। और फिर क्या बताते हैं, गरीबदास ये वक्त जात है, रोग इस पैरे नो। ये मनुष्य जीवन एक बार हाथ तो छूट गया ना, फिर कुत्ते बड़े का ऊपर न मुँह कर रोया करोगे। आपने देखे होंगे रात ने कुत्ते रोते, हमने खूब देख रखे हैं। अब पता लगा कि ये क्यों रो रहे हैं। कई बार बिल्कुल आत्मा से कुत्ते रोते ऊपर न मुँह करके, वो भौंकते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन वो कई बार रोते हैं। इस आत्मा को वो याद आती है एक तरह के तो बुढ़ी बन गई और तूने यू के करा, ऊपर न मुँह करके रोते वो परमात्मा की तरफ। क्यों पुण्यात्मा थी, भक्ति की होगी कभी किसी जन्म में, वह मलाई खाली कदे राजा बन के कदे महाराजा बन के, हाँ कि तौर बकवाद गड़ के घुटी छुट्टी ला के अरे कुत्ता बन के खड़ा हो गया। तो परमात्मा कहते हैं गरीबदास ये वक्त जाता रोग इस पैरे नो, इस समय को याद कर करवा करो। यानी वो पावर का सहयोग खत्म हो गया और फिर उधर से उस बुरे संयोग का आना हो गया। नाम टूटे पाछे फिर वह खत्म, करड़ी चोट मार जाएगा काल। अगर नाम रहेगा तो वो नहीं कर सकेगा उस हानि को जो नाम खंड होते ही कर देगा, और एक का नहीं कर रहा है क्योंकि उसका अभी संयोग ठीक चल रहा है, और जब उसका समय आएगा जब उसको देख लेना। तो इस प्रकार हमने इस मर्यादा को घना बहुत ही ज्यादा महत्व देना है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, कह कबीर सुनो धर्मराया, हम शंखों हंसा पद परसाया। शंखों हंसों को हमने वो परम पद मिला दिया। जिन लीना हमरा परवाना, सो हंसा हम किए अमाना। जिस प्यारी आत्मा ने हमारे से ये नाम ले लिया, परवाना, ये लाइसेंस ले लिया, यानी ये एक आइडेंटिटी कार्ड ले लिया, उसके निकट फिर कोई नहीं आता। ये वीआईपी कार्ड समझ लो। परमेश्वर का सच्चा नाम जिसको प्राप्त हो जाता है विधिवत। जिन लीना हमरा परवाना, सो हंसा हम किए अमाना। कहे कबीर सुनो धर्मराया, हम शंखा हंसा पद परसाया। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। तो मर्यादा बहुत जरूरी है। अपने आत्मा जब तक आप सुखी हो तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे ये नियम बताए हैं, भाई ब्याह शादी में नाचा कूदी नहीं करनी, दहेज वगैरह नहीं देना, ये मेहंदी वगैरह ये लाल होठ करना लड़कियां बेटियां करती हैं, ये बकवाद नहीं करनी। देखो पुण्यात्मा, हम बुराई को शीघ्र ग्रहण करते हैं
अच्छाई को तुरंत त्याग देते हैं। हमने इतना जीवन हो गया, हमारी दादी, माँ, काकी, ताई और हमारी पत्नियाँ और हमारे भाई बहनों की पत्नियाँ, हमने कभी भी ये लटोटर करती नहीं देखी। जो बेगन तार दे हैं पुरानी के फंड करे, फिर नाचे कूदा सरेआम, माँ भी नाचे, बेटी नाचे, बाप नाचे, भाई नाचे गाल में। ये तो वो कराया करते कंजर, वो सबसे घटिया इंसान कराया करते बकवाद, जो निंदा के पात्र हुआ करते थे। अब सरेआम बकवाद होगी तो इनको हम तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं करना। और दहेज हमने अपना दुश्मन बना लिया, अपनी बेटी को दुश्मन बना लिया, बेटी के शत्रु बन गए हम मीन समाज। क्यों? क्योंकि बेटी के बयाने में दहेज गणा लेन देन लाएंगे, तो वो उस जिसका 2-3 लड़कियां होगी उसकी मौत हो जाती है, जीवित नींद आनी बंद हो जाती है। और या तो कर्जा कर लेगा ब्याह करेगा बेटियों का जो। तो हमने इसको बिल्कुल अपना एक नो समझ लो, यदि हम किसी से धन लेते हैं उनकी बेटी का दहेज के रूप में, तो हम कर्जवान बन रहे हैं। परमात्मा की इन बातों को आप एक ऐसे वैसे ना समझना। एक बहुत जबरदस्त इतिहास और विधान है प्रभु का, उसके अनुसार हम चलेंगे तो तुरंत सुख होगा। तो हमने बिल्कुल दहेज ना लेना चाहिए, ना देना चाहिए। बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाओ, परमात्मा के आश्रित करे। आप कितना दे सकते हो अपनी बेटी को? और जब बटेऊ काम नहीं करेगा, पति काम नहीं करेगा बेटी का, तो कभी पूरा नहीं पटे। यानी काम करे पार पड़ेगी। भगवान जब साथ होगा, उनके भाग्य में ना होगा तो भी देगा अपने बच्चों को जितना आवश्यक होगा। तो हमने परमात्मा पे विश्वास करना सीखना होगा। तो इस तरह की जो मर्यादाएं हम बताते हैं, बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू पीनी ना पैनी, किसी को पिलानी भी नहीं है, पैसे भी नहीं देने चाहिए, दोषी बनता है उसका। क्योंकि शराब, मांस, तंबाकू यानी चरस, यानी कोई भी नशीली वस्तु जो मानव जीवन का आहार नहीं है, उसके लिए सहयोग देना भी परमात्मा के मार्ग में पाप है। जैसे कोई किसी के चोरी करने जाता है और कोई उसको साथ जाता है, या कोई टॉर्च दे देता है, उसने मांग ली, टॉर्च दिए और वो चोरी करता है, तो दोनों पकड़े जाते हैं, दोनों को दोष लगता है, सजा होती है कि उसने सहयोग दिया। तो इस प्रकार हमने न तो किसी को बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू, बरका हुक्का, बीड़ी का बंडल उठा के भी नहीं पकड़ाना है, ले उसके बीड़ी लगाने के लिए माचिस भी नहीं देनी आप। ये बहुत बड़ा दुर्गुण है समाज में, जो है बहुत बड़ा अवगुण लग गया। ये इसको हटाना है, हमारी भक्ति में बहुत बाधक है। फिर ना हमने कोई और पूजाएं करनी है, अन्य पूजाएं करते करते हमारी दुर्गति हो रही। अन्य पूजा करने वालों की अभी आपको इतिहास बताया, उजड़ गए कति बसे बसाए। तो पुण्यात्मा उन साधनाओं ने के फूका जिसमें कोई आड्डा को नहीं, जिसका कोई सहारा नहीं, कोई ऐसी दुर्घटना बच नहीं सकती। तो इसलिए मना करते हैं कि उन भगवानों की पूजाओं से आपको केवल वर्क डन मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। उस जैसे बुरा किया तो बुरा भी मिलेगा, अच्छा किया है तो अच्छा भी मिलेगा। यहाँ परमात्मा कहते तुम्हें अच्छा तो मिलेगा, लेकिन जो बुरा तुमने कर लिया और आज्ञा नहीं करोगे, जिस दिन उपदेश ले लिया उसके बाद तुम्हें उस पाप का दंड भोगना नहीं पड़ेगा, अगर मर्यादा होगी। अब क्या होता है, जो सुखी मानते हैं अपने आप को, दीक्षा भी ले ली, फिर भी लोक लाज में कोई ना कोई गलती कर देते हैं। और वो गलती कर देते हैं, गलती करने के बाद नाम टूट गया, फिर भी हानि को नहीं हो रही, उनको लाभ ही हो रहा है, क्योंकि उसके पिछले पुण्य चल रहे हैं, कोई पिछले जन्म के। अब वो ये सोचता है कि मैंने तो नाम नूम भी तोड़ रखा है, बीड़ी भी पी ली, हुक्का भी पीता हूँ, शराब की गुट्टी भी ला लेता हूँ, और मेरा कोई हानि नहीं हो रही। इसी हानि होगी, याद रखेगा।
लेकिन अभी वो समय आया ना आसानी उनका। क्या होता है, जैसे ऐसा संयोग सज जाता है, जैसे किसी पुण्यात्मा दुखी आत्मा थी, नाम ले गया, वो मर्यादा बहुत निभाता है। दुखी आदमी घनी निभाओगा, जो सुख में नाम लेता है वो मटरगश्ती कर जाता है और फिर ऐसी चोट खाता है, हम भी देखते रह जाते हैं। भगवान इसी की गलती बन गई, आपके बच्चे पर इसको ऐसी हानि होगी। लेकिन फिर हमारा जो परमात्मा का विधान हमें याद है कि इसने अवश्य कोई ऐसी भयंकर गलती करी है जिसको, और उस समय क्या हो गया, जैसे एक गलती करता है, नाम भी ले रखा, कोई हानि नहीं हो रही, अभी वो आया नहीं है टाइम, उसका सुख चल रहा है। अब जैसे किसी ने नाम ले लिया, सुख होने लगे, फिर गलती कर दी, और वो सुख होने लगे थे उस दुखी को, उसके भाग्य में नहीं थे, गॉड गिवन थे। और परमात्मा का नाम कट जाने से, खंड होने से, वो गॉड गिवन यानी वो पावर का सहयोग खत्म हो गया, और फिर उधर से उस बुरे संयोग का आना हो गया। नाम टूटे पाछे फिर वह खत्म, करड़ी चोट मार जाएगा काल। अगर नाम रहेगा तो वो नहीं कर सकेगा उस हानि को जो नाम खंड होते ही कर देगा, और एक का नहीं कर रहा है क्योंकि उसका अभी संयोग ठीक चल रहा है, और जब उसका समय आएगा जो उसको देख लेना। तो इस प्रकार हमने इस मर्यादा को घना बहुत ही ज्यादा महत्व देना।